अब बात करते हैं टाटू और प्यारू के व्लॉग के बारे में। तो टाटू है बोल रही थी, फ्रेंड्स पिज्जा ने देखिए पराठे बना लिए हैं फ्रेंड्स, अब देखिए हम चाय बना लेते हैं, गुटकू सो रहे हैं। मतलब गुटकू ऐसा करता क्या है जो कि सोता ही रहता है, जब देखो तब काम धंधा करता नहीं है, तो बीवी की थोड़ी हेल्प ही करा दो। फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, आपको तो पता है गुटकू क्या करते हैं। ओके टाटू, शर्म आ रही। अच्छा जी, हम लोगों ने बहुत सुनाया था ना कि गुटकू जब मुंह से पैकेट तोड़ रहा था मिल्क का, तो टाटू ने ना बैकग्राउंड में दिखा दिया सीजर की, फ्रेंड्स हमारे पास देखिए सीजर है। अच्छा, लेकिन यूज़ करो तब ना, है वो तो हमें भी पता है, यूज़ नहीं करते ना, यही बात है। अच्छा जी, गुटका किंग जो है ना, डोरबेल बजता है, गुटका किंग बोलता है अरे कौन है, फिर जाकर वो दही बड़े लेकर आते कि देखो ये हमें भिजवाए है। अच्छा जी, ये तो भाई आपके पड़ोसी के बड़प्पन है कि वो आपको भिजवाते हैं, लेकिन मजाल है ये लोग कभी भी किसी को कुछ भिजवाए, या तो भाई भिजवाया होगा, मना कर दिया होगा, क्योंकि कौन इनका तेलम तेल वाला खाए, खाली तले हुए भजिए गुलगुले और पकौड़े, यही सब तो रहता है। फ्रेंड्स हमारे शौहर जो है वो लस्सी भी तो बनाते हैं हेल्दी वाली, क्यों आप उनकी तारीफ नहीं करते? भाभी और भाई कुछ भी करते आप तारीफ करते हो, ये तो प्यारो बात नहीं है, क्यों ऐसा करते हो टाटू? अच्छा, ये जो कॉपी के टाटू है, इसने अब भाभी के स्टाइल को भी कॉपी करना शुरू कर दिया है। जैसे भाभी जो है ना लो एफर्ट व्लॉग बनाती है, बैकग्राउंड में वॉइस ओवर कर देती है, तो अब टाटू ने भी शुरू कर दिया कि फ्रेंड्स हम ये कर रहे थे, हम वो कर रहे थे। अरे भाई, अब तो टाटू मुझे लगता है आने वाले दिनों में भाई को भी कॉपी करेगी, दिल को दिल लगी ना लगे लगाने लगेगी, तो शौक ना हो जाना, क्योंकि टाटू भाई को और भाभी को फुल टू कॉपी करना जानती है। अच्छा जी, पिज्ज़ा जो है उसको पिछले व्लॉग में उसने एक साड़ी दिलाई थी, ठीक है, साड़ी दिलाई थी। उसके बाद ये लोग 3 बार मार्केट जाते हैं एक साड़ी के लिए, खाली साड़ी के पेटीकोट के लिए, साड़ी के ब्लाउज के लिए, साड़ी के फॉल के लिए और साड़ी के ब्लाउज के कपड़े के लिए शर्मिली जी एंड सिस्टर जाते हैं। मतलब हद होती है, किसी को कुछ भी नहीं पता है क्या कि अगर साड़ी लोगे तो भाई पेटीकोट लगेगा ही, ब्लाउज लगेगा ही, उसमें फॉल लगेगा ही, तो एक साथ सब चीज़ें ली जाती है सेम शॉप से, है ना। लेकिन नहीं, ये लोगों का कुछ भी फिक्स नहीं है, बड़े छोटे सब सेम टू सेम, और डांटते भी नहीं है। वो पिज्ज़ा ने आधी रात को भेजा था, तो वो एकदम प्राउडली बता रही थी कि फ्रेंड्स इसने आधी रात को अम्मी को और इसकी जो है अम्मी को भेजा था। ये कोई अच्छी बात नहीं है, और ये कोई ऐसी जो है ये सीख देने वाली बात नहीं है। पिज्ज़ा को डांटना चाहिए भाई कि भाई एक साथ सब चीज़ें ले लो, और भाई आधी रात को किसी को बाहर भेजना ये सब चीज़ों के लिए ये कोई सही थोड़ी होता है। लेकिन पिज्ज़ा तो खैर पिज्ज़ा है ना। पिज्ज़ा तो भाई मुझे लग रहा है रसगुल्ली के साथ रह कर रसगुल्ली 2.0 ही बन रही है वो। खैर, रसगुल्ली जो है वो एक ना वो जो बॉक्स आता है ना, जिसमें उसको अच्छे से पता था। पहली बात, ये दोनों में से कोई भी सही नहीं इस मामले में, दोनों की दोनों ही जो है भाई इक्वली रिस्पॉन्सिबल है जो भी था उस चीज़ के लिए। अच्छा जी, रसगुल्ली जो है कितनी शाणी, मैं आपको बता देती हूँ। सब लोग पिज्ज़ा को गालियाँ दे रहे थे कमेंट सेक्शन में, को मैनरलेस है वगैरह वगैरह, वो भी बात ठीक ही है, क्योंकि मैनरलेस भी है भाई। कोई अगर कुछ लाता है तो सीधे ही करके हड़प नहीं लेना रहता है ना। और वो जब बोलती है कि मुझे बहुत पसंद था पिज्ज़ा, तो बोलती अरे ठीक है मौदा हमें बहुत, अरे चलो ले लेना मौदा में बहुत है, ये मुझे पसंद है, ऐसा करके, है ना। पसंद तो भाई सबको सब कुछ होता है, लेकिन हड़प थोड़ी लेना तो है। एक मैनर्स रहता है ना, मांगने का भी कोई तरीका रहता है। ये क्या है छीना झपटी कर लेना कि वो बॉक्स तो मैं ले लूंगी मैं ले लूंगी। अरे भाई किसी की कोई पसंद हो ही नहीं सकती, तुम्हारी पसंद का है सब। ये तो थी पिज्ज़ा। देखो पिज्ज़ा भी रिस्पॉन्सिबल है इक्वली रसगुल्ली की तरह, लेकिन रसगुल्ली कितनी देर शाणी है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। रसगुल्ली जो है ना उस पर डिपेंड करता था कि उसको ये क्लिप दिखानी है लोगों को नहीं दिखानी, एडिटिंग में सब चला जाता था। लेकिन रसगुल्ली ने जानबूझकर ना महान बनने के लिए, महान दिखने के लिए वो जो क्लिप थी वो ऐड करी, जहाँ पे वो और शर्मिली जी कार में बैठे हैं, जहाँ पे वो दोनों डिस्कस कर रहे हैं कि अम्मी हमें बहुत पसंद है अम्मी, इसमें हम जो है अपना जो है वो ईदी मिलेगा वो भरेंगे। तो शर्मिली जी कहती हाँ सालू मौदा हम बहुत ईदी मिलती है। शर्मिली जी तो भाई मुफ्त में बुखार भी मिल रहा तो ले ले कि बुखार दे दो, हम चाहिए बुखार, ऐसा करके ले ले। ऐसा है भाई शर्मिली जी का। तो बोलती पता नहीं अम्मी गुटको हमें ईदी देंगे कि नहीं देंगे। वहाँ वो गुटको जो है इसके भरोसे बैठा है कि सालू इस साल शायद हमारी जो है विश पूरी कर दे, हमें बुलेट दिला दे। ऐसा करके गुटको बैठा है तुम्हारे भरोसे। वो कैसे कोई ईदी दे सकता है ना। वो जो साल मुबारक में जैसे कि पैसा मिलता है ना, गुजरातियों को पता रहता है कि भाई बेस्तु वर्ष रहता है यानी कि नया साल, तब साल मुबारक करने जाते हैं तो भाई पैसा मिलता है, जब हमें एक एज तक मिलता है, उसके बाद तो नहीं मिलता है। खैर, लेकिन ये तो वुमेन चाइल्ड है, अभी बच्ची है ना, दिमाग से तो बच्ची ही है, उसको लगता है तो मिलेगा उसको शायद। लेकिन भाई गुटको कैसे देगा, गुटको ना काम धंधा करता है वहाँ पे उसके, मुझे नहीं लगता कि मम्मी पापा भी पैसे देते होंगे, क्योंकि लगता नहीं है गुटकू को देखकर। गुटकू तुम्हारे भरोसे और तुम गुटकू के भरोसे कि गुटकू पैसे देंगे। अरे इंसान कमाना भी तो चाहिए देने के लिए कुछ। खैर, ये अपनी वही जानबूझकर ना ये भाभी की तरह दिखाती है कि भाभी जैसे बोलती है ना, जनाब कि आप मुझे ये दिला दो, मिक्सर लेना पड़ेगा 2 साल हो गए मिक्सर को। तो ये
क्या आपको क्या लगता है कि उनके उसके पास वो कैपेबल नहीं है अगर मिक्सर लेना है तो? लेकिन ऐसा दिखाना है कि वो फुलटू जो है अपने पतियों पे डिपेंडेंट है। और दूसरी बात कि भाई इतना कमाती है लाखों में, फिर भी अपने जो हस्बैंड है उसकी बातों को कितना वैल्यू देती है ना, कितनी मैटर करते हैं उनके ओपिनियन जो रहते हैं उनके हस्बैंड को। तो ये दिखाने के लिए सब करना पड़ता है ना। तो ये टाटू जो है जानबूझकर ऐसा करती है कि हमें गुटको देंगे कि नहीं देंगे, गुटको तुम्हारे भरोसे बहन, बुलेट दिला दो। कितनी बार हिंट देता है जब जाते हैं ना कार पे कि देखो ये जो है गाड़ी, ये निंजा है, ये गाड़ी जो है वो है, ये गाड़ी जो है, लार टपकती रहती है और लालच की लार जो रहती है ना आंखों में। तो भाई कहने का मतलब ये है कि रसगुल्ली अगर चाहती थी तो ये पार्ट ट्रिम कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो जानबूझ के अपने आप को महान दिखाना चाहती है। और पिज्ज़ा को गालियाँ पड़े कि देखो पिज्ज़ा तो कितनी लालची लड़की है, वो तो छीन रही है, और उसको अच्छे से पता है, ठीक है, वो इतनी चालाक है ना, ये लड़की बहुत चालाक है। मैं जब से इसके ब्लॉग देख रही हूँ ना, मुझे खुद को पता है कि पिज्ज़ा को ऐसे बॉक्सेस बहुत ज़्यादा पसंद है, कमी है उसके पास। वो सही बोल रही थी पिज्ज़ा की भाई मोदा में बहुत है, और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है उसके पास, कमी थोड़ी है उसके पास। इतने सारे स्लिंग बैग है वगैरह वगैरह, उसमें भी पैसे भर सकती है। हैंड बैग भी बहुत सारे इसके पास, पीआर में भी इतना कुछ आता है, लेकिन जानबूझकर ना वो फ्री में उसको पाउच मिला था, जानबूझकर महान बनने के लिए कि देखो मैं अपनी छोटी बहन की कितनी केयर करती हूँ, कितना मानती हूँ, मेरी पसंद है फिर भी मैंने दे दिया बड़ा दिल करके। तो ये दिखाने के लिए वो बॉक्स, उसको पता था कि नेल पेंट के लिए वो ले ही लेगी, उसको नेल पेंट का, नेल एक्सटेंशन का कितना ज़्यादा शौक है, सबको पता है। तो ये हमेशा यही करती है, ऐसे बॉक्सेस होते हैं ना पिज्ज़ा तुरंत ले भी लेती है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है भाई। हमेशा तुम्हें ये सब पसंद आया ऐसा थोड़ी होता है, हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है, और अगर किसी को कुछ पसंद आया उसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास होगा तो तुम छीना झपटी कर लो, हड़प लो। और पिज्ज़ा की ये लालच मैंने पहले भी देखी थी। देखो जब वो लहर आई थी ना बेचारी, उसको किचन पसंद आ गया। इसके पास क्या कमी नहीं है भाई, मान लो हर तीसरे दिन ये स्टेशनरी का सामान लेती रहती है, सब कुछ खरीदती रहती है, इतना उसको रसगुल्ली देती भी है, लेकिन फिर भी लहर को बेचारी को किचन पसंद आया तो बोले नहीं मैं ये लूँगी शालों पे, मैं ये लूँगी, मुझे ये पसंद है। मतलब सेम मैं बोला ना कि रसगुल्ले के साथ रह रहे, तो भाई अभी उसका दिमाग मुझे लगता है 4-5 साल के बच्चों वाला है। तो लहर इतनी छोटी है फिर भी बेचारी ने बोला कोई नहीं पिज्ज़ा आप ले लो, कोई बात नहीं। तो भाई ये जो पिज्ज़ा को गिफ्ट का लालच है ना, उसमें उसको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, लालचीपना छोड़ देना चाहिए। ऐसा भाई पसंद आता है लेकिन सामने वाले को भी तो पसंद हो सकता है, उसकी भाई चॉइस तो मैटर करनी चाहिए, है ना। लेकिन रसगुल्ली को अच्छे से पता है कि इस चीज़ का फ़ायदा कैसे उठाया जाए और महान कैसे बना जाए। वो चाहती तो एडिट कर देती थी, लेकिन नहीं किया क्योंकि महान दिखना है। और फिर वापस से पिज़्ज़ा हमें बहुत पसंद है, तो पिज़्ज़ा बोलते हैं अरे नहीं नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, चलो यहीं पे है आप ले लेना। अरे भाई यहीं पे तो तुम भी ले लेना। हद होती लालच बने की। खैर अब अम्मा दा डॉल जो है वो नाराज़ थी इफ्तार के टाइम पे, शायद से पाव भाजी या चीकू नहीं दिलाया था टाटू ने। सालो मोए पाव भाजी दिला दे बेटा, तो दे दे। मतलब मुझे हंसी कब आती पता है, रसगुल्ली जो है ना एंटर करती जैसे घर में, उसका कैमरा जो है व्लॉगिंग के लिए शुरू रहता है। अम्मा दा डॉल को भी पता है, जैसे वो देखती कि भाई मोबाइल का कैमरा जो शुरू है तुरंत आ जाती है पप्पी शप्पी करने, हग करने और दुआएं देने। और टाटू फिर भाई अम्मा दा डॉल को पाव भाजी खिला देती है, अम्मा दा डॉल खुश हो जाती है। खैर शर्मिली जी जो है उनको भी उनके किसी जानने वाले ने दही वड़े भेजे थे, ठीक है, दही वड़े भेजे थे, लेकिन मजाल है शर्मिली जी ने कभी किसी को कुछ दिया। और शर्मिली जी यहाँ तो छोड़ो, जब ये रसगुल्ली मौदा आ जाएगी ना, देखना कैसे बैग भर भर के सब लाएगी, प्याज मंगवाएगी, घी मंगवाएगी, न जाने क्या क्या मंगवाएगी। लेकिन एक बार भी वहाँ पे भी तो रहते हैं उनके भी तो सगे, उनकी भी तो नंदे रहती है, उनके भी तो समधन रहती है, कभी उनको भी कुछ भेज दिया करो। मजाल है शर्मिली जी कुछ भेजे। जब ये जाती है तब चाय के लिए भी, खैर ये तो विमेन चाइल्ड है, इसको क्या ही बोलूँ, खुद भी इतनी बड़ी है ढगी, लेकिन करना नहीं रहता, क्या ही करे। लेकिन ये है कि बेटी दामाद चलो ठीक है, निकम्मी है जो भी है, लेकिन कोई जब जाता है घर से ना, तब उसको खिला पिला कर ही इंसान बेचता है, और सफ़र के लिए थोड़ा बहुत थेपला वेपला जो इंसान खाता है वो बेच देता है। लेकिन शर्मिली जी नहीं बेचती ना। शर्मिली जो अपने राजगद्दी मैं बोलूँगी, वो सोफे को राजगद्दी पे बैठे बैठे हुक्म करना जानती है खाली। तो भाई एक बार भी किसी को उन्होंने कुछ भेजा नहीं, छोटों को बड़ों को, अम्मी से भी बहुत बड़ों को अम्मी का सलाम। अब देखो अम्मी दुआ दे देती है, दुआ से बड़ा कुछ नहीं होता बच्चों, तो अम्मी दुआ देती है, दुआ से ही आप खुश हो जाओ। अम्मी दुआ से खुश नहीं होती, अम्मी के पास बहुत दुआ है। तो अम्मी जो है सब, अभी अम्मी प्याज मंगाती है, अम्मी शकरकंद मंगाती है, अम्मी मूंगफली मंगाती है, अम्मी जो है और साग की सब्जी मंगाती है, जो चने रहते हैं ना वो सब्जी मंगाती है। अम्मी जो है बकरी की तरह कच्ची कच्ची खा जाती है। तो बेटा दुआओं से खुश हो जाओ, अम्मी के पास ज़्यादा कुछ है नहीं। आपको तो पता ही है, हम सालू के होम टूर वीडियो में बताया था कि अभी भी हम मिडिल क्लास ही है, अभी हमारे पास ज़्यादा कुछ है नहीं, तो बच्चे खुश हो जाया करो। मतलब जो भी देख रहे हो, जो जिनको भेजते हो भाई आप खुश हो जाया करो, ठीक है। अम्मी नहीं दे पाएगी ज़्यादा, अम्मी की तो तबीयत खराब रहती है, अम्मी ज़्यादा काम नहीं कर पाती, तो कैसे बना के देंगी।
ठीक है ना बच्चों, चल बच्चों चलते हैं, तेरा सूट वूट दिला दे, सालों जा रही, एक बार हाथ मार ही लेते, है ना, मक्खन लगा लगा। अम्मी ऐसी कैसी बात कर रही हो, हाथ मारना क्या होता है पता है, चोरी करना। तो सालो हम चोरी वोरी नहीं करते, बट ऐसा ऐसा हमें पता नहीं, डबल मीनिंग बात होगी। अम्मी आप डबल मीनिंग बात मत करो, डबल मीनिंग बात हम और गुटका ही करेंगे। फ्रेंड्स आजकल हमारा गुटका और हम बहुत डबल मीनिंग बातें कर रहे हैं। ओके टाटू। अच्छा जी, ये दोनों जो पति पत्नी है आजकल बड़ी डबल मीनिंग बातें कर रहे हैं। जब ये अपनी अम्मी के इधर गई थी नीचे ना, बोल रही कि फ्रेंड्स हम तो ऐसे ही नीचे आए थे अम्मी से बातचीत करने, उसको अच्छे से पता था कि भाई खाना बन चुका है, खाना बनाने में आलस आती है उसको तो नहीं बनाएगी, जिस वजह से नीचे चली जाए गई। उसमें भाई एक्सक्यूज देने वाली कौन सी बात है, गई तो खा लिया। खैर वो जब ऊपर जाती तो गुटका किंग को बताती है कि हम तो खाना खा कर आए हैं। तो गुटका किंग बोल रहा है कि मुझे तुम पर से विश्वास उठ गया, मैं यहाँ पे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ लेकिन तुम वहां पे पेल कर आ गई। तो इन दोनों के मन में आजकल ये सब शब्द शायद ज़्यादा ही घूम रहे हैं। ये जो मेकअप लगाती ना तो बोलती है मेकअप ठोक ठोक के लगा रही हूँ, और गुटका किंग बोलता है कि खाना पेल करा रही। तो ये दोनों शब्द शायद ज़्यादा ही घूम रहे दोनों के मन में, ये तो दिख भी गया था खैर उस दिन। चलिए, और ना ये रात में ना नाइट आउट पे जाना चाह रही थी, ठीक है। फिर ना इसने क्या स्टोरी घुमाई कि फ्रेंड्स आप लोग बोल रहे थे कि अम्मी के लिए सुरमा ले आना, अम्मी को सुरमा लगा देना फ्रेंड्स, इसलिए हम सुरमा लेने आए थे, 5 मिनट के लिए बाहर आए। चल झूठी, कानक्या से बाबा फालूदा 5 मिनट का रास्ता है, वो भी रात के ट्रैफिक में। झूठी, 5 मिनट में पहुंच जाओगे कैसे भी, कुछ भी 5 मिनट के लिए गए थे तुम लोग, फालूदा खाने जाना था, नाइट आउट पे जाना था, लेकिन अम्मी के सुरमे पे सब डाल दिया। तो भाई झूठ क्यों बोलती हो, सच बोल दो, कोई तुम्हें सूली पे चढ़ा देगा, कुछ भी मतलब। हाँ मुझे याद आया, क्योंकि वो जो रो रही थी ना, स्टोरी सुना रही थी कि फ्रेंड्स पता नहीं फ्रेंड्स इबादत क्यों नहीं हो पाती है फ्रेंड्स, तो उसको फिर सब लोग ताने मारेंगे कि बे रात को घूमने जाओगी तो कैसे इबादत होगी वगैरह वगैरह, है ना। इस वजह से ये बहाने करती है कि फ्रेंड्स हम तो सुरमा लेने आए थे, बाबा फालूदा और कानक्या में 5 मिनट का डिस्टेंस है। किसको बेवकूफ़ बना रही हो। अच्छा जी, फ्रेंड्स लोगों ने बोला है इसलिए अम्मी को सुरमा लगाने देगी, वरना अम्मी की चॉइस तो मैटर करती ही नहीं है ना। टाटू तानाशाह है भाई, जो टाटू बोलेगी वही अम्मी करेगी। टाटू और उसका भाई दोनों ही, भाई बोलेगा तो अम्मी फल खाएगी, भाई बोलेगा तो अम्मी मीठा खाएगी, भाई बोलेगा तो ये करेगी। खैर भाई की तो कुछ बातें लॉजिक वाली भी होती है कि भाई अम्मी को डांटता है कि डाइटिंग करो वगैरह वगैरह, लेकिन टाटू की तो तानाशाही शुरू हो जाती है हर किसी पे कि जो टाटू बोलेगी वही करना पड़ेगा, क्योंकि टाटू जो है गिफ्ट दिलाती है सबको। अजीब लोग है भाई साहब। अच्छा एक और हिपोक्रेसी में टाटू की बताती हूँ। टाटू ना गुटका किंग के साथ और शर्मिली जी के साथ ऑबरो जाती है, ठीक है। अब टाटू जो है वो फैब इंडिया लेकर जाती है, गुटकू को तो पता भी नहीं होगा, मुझे अच्छे से पता है, गुटकू को क्या ही पता ब्रांड के बारे में, वो तो भाई वही वो थान का कपड़ा जो होता है 50 रुपये मीटर, वो उसमें से शर्ट वगैरह सिला कर पहनने वाला बंदा, उसको क्या पता। तो टाटू उसको लेकर जाती है और टाटू कुर्ते दिलवा रही थी, बोली थी फ्रेंड्स ये तो ले ही नहीं रहे थे, हम इनको यहाँ से रेडीमेड दिलवा रहे हैं। अच्छा अब जाओ याद करो 3 दिन पहले टाटू ने क्या कहा था कि फ्रेंड्स हम कैसे गिव अवे करें लड़कों का, हमें तो पता ही नहीं है। अच्छा अब पता चल गया तुम्हें, अब तुम्हें बराबर से पता है कि भाई वो जो है डैब इंडिया के जो है कुर्ते रहते हैं वो लड़कों के लिए सही रहते हैं। और झूठ बोल रही इसने ना, एलन सोली का पर्स भी एक बार गुटकू को दिलवाया था, उसको सब पता है लड़कों के बारे में, लेकिन फेंकना रहता है। फेंकना इसलिए रहता है क्योंकि लालची प्रोमैक्स है। अब अगर लड़कों को गिव अवे करेगी, कुछ भी देगी तो उसको खरीदना पड़ेगा। ये जो निपट जा रहा है ये पीआर के माल से निपट रहा है ना, 4-5 हज़ार में, तो क्यों ये वो खर्चा करे। एक बार जो पर्स लाई थी ना संडे मार्केट से 150 वाला, बोल रही थी कि फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, हम नया भी सामान लिए आते हैं 250 रुपये वाला। ये भी ठीक है भाई साहब। और ये गुटका किंग कितना लालची है, जब शुरू में आया था ना, नया नया व्लॉग बनाते थे दोनों, तो ये ऐसा दिखाती कि फ्रेंड्स गुटकू कुछ भी चीज़ें नहीं लेते, मैं ज़बरदस्ती उसको जब दिलवाती हूँ फ्रेंड्स, वो तो 2-3 टी शर्ट में ही सालों साल चला लेते हैं। और अब जब वो शॉपिंग करने आई थी ना, तब जो जहाँ से वो उसके लिए कुर्ते लिए थे, वो बोल रही थी कि ये आपकी ईद के लिए हो गया क्या, तो बोला नहीं नहीं अब तो ईद के लिए और लूँगा, ये तो खाली मुझे कुछ है तब पहनना है। तो गुटका किंग की लालच देख रहे हो। और टाटू ने जब खुद के लिए वो जो फ्लैट चप्पल ली थी, तब गुटका किंग आंखें दिखा रहा था कि अब तुम नहीं लोगे साले साल। तो भाई तूने तो पिछले 1 साल में 30-40 जोड़ी कपड़े लिए, तू क्यों ले रहा है, जबकि तू तो कमा भी नहीं रहा, वो तो अपने पैसे से ले रही थी, ठीक है ना। अच्छा भाई मैंने क्या देख लिया, मैडम जी ने बेबी रू को नीचे भेजा था सबके साथ खेलने के लिए। अरे ये चमत्कार कैसे हो गया मैडम जी। असर पड़ रहा है मैडम जी पे, और अच्छी बात है भाई, ये जो पॉजिटिव चेंज कर रहे हो अच्छी बात है, उसमें बुरी बात नहीं है, ठीक है भाई, घुलने मिलने तो बच्चा खेलेगा। अब देखो रिएक्ट भी कर रहा है बच्चा, सबके साथ घुल मिल रहा है। तो जैसे टाटू बोली थी कि देखो देखो फ्रेंड्स अभी पंखे को देखेगा, फैन को देखेगा, और उसने देखा भी, घुलेगा मिलेगा बच्चा तभी तो थोड़ा बहुत वो हो जाएगा। खाली तुम्हारी हू हा करती रहोगे तो कैसे बच्चा भी कुछ सीखेगा। खैर अब ये जो बहनें हैं दोनों, जो रसगुल्ली एंड रसगुल्ली 2.0, उनके
IQ लेवल दे। मतलब देखो पिज्जा जो है उसके अकॉर्डिंग ये जो साबूदाना है वो मैदे का बनता है, जिस वजह से वो नहीं खा पाती थी। फिर रसगुल्ली पूछी तब वो बोलती है कि साबूदाना तो चावल का बनता है। तो रसगुल्ली कहती है अरे नहीं नहीं, वो जो है चावल का नहीं बनता है, जैसे गेहूँ बाजरा ये सब रहता है वैसे ही साबूदाना की फसल होती है। मतलब कुछ भी ये अपनी ऑडियंस को तो ये एकदम बददिमागी समझती है कि कोई भी कुछ भी जो है सर्च करके देखेगा नहीं, या तो किसी को कुछ भी नहीं पता उसकी तरह। अरे कुछ तो भाई शर्म करो, इतना कॉन्फिडेंटली बोल रही हो कि वो तो फसल होती है साबूदाने की। कहाँ पे होती है फसल? ठीक है भाई, सबको सब कुछ नहीं पता ये मैं मानती हूँ, लेकिन इतना कॉन्फिडेंटली कौन बोलता है जैसे कि उसको सब पता है और वो फसल ही होती है, एकदम श्योर है। हद होती है भाई। और भाई पिज्ज़ा को थोड़ी सी भी क्यूरियोसिटी नहीं होती होगी क्या कि ये जो बेसिक चीज़ें है उसको जानने का? जब हम स्कूल में थे ना तो हम तो कितनी पंचायत करते थे आपस में, जो आपस में जितने दोस्त वगैरह होते हैं कि ये कैसे होता होगा वो कैसे होता होगा, ये सब हम डिस्कस करते। तो पिज्ज़ा अपने दोस्तों के साथ ये बेसिक चीज़ें डिस्कस नहीं करती होगी। और वो तो जैसे रसगुल्ली बोलती है कि वो शॉर्ट्स देखती रहती है, तो शॉर्ट्स में क्या देखती है भाई वो? क्योंकि कुछ भी अब तो बेसिक चीज़ अगर पता नहीं है तो क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। खैर, अगर आप श्योर नहीं हो ना तो आपको बड़ी बड़ी डिंगे नहीं मारनी चाहिए कि धान होता है ये होता है। देखो पता नहीं होता, जैसे कि साबूदाना हो गया मखाना हो गया, इंसान के मन में क्वेश्चन आता है कि भाई ये कैसे जो है ये दोनों ही प्रोड्यूस होता होगा। तो इंसान गूगल करता है, गूगल पे सब कुछ अवेलेबल होता है। लेकिन ये तो डिंगे हाँक रही है कि फसल होती है और एकदम कॉन्फिडेंसली कुछ भी। अच्छा जी, फिर वो ना डिस्कस कर रही होती है वो रसगुल्ली एंड पिज्ज़ा। तो पिज्ज़ा बोल रही है कि मैं जो हूँ अभी मैदा नहीं खाऊंगी, इस वजह से मैं समोसा नहीं खाऊंगी। तो गुटका इतना नालायक है ना, गुटके को भाई किसी के हेल्थ के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। बोलती है कि खा लो समोसा, क्या ही फर्क पड़ जाएगा, तुम तो पहले खाती थी। अरे पहले तो तुम भी गुटखा खाते थे, तो अभी भी खाओगे? हाँ, कोई अगर डाइट करने जा रहा है तो उसको इनकरेज करने की जगह ये तो डीमोटिवेट कर रहा है कि तुम तो पहले बहुत खाती थी। अरे तू भी तो पहले बहुत भर भर के गुटखा खा के पिचकारियाँ मारता था, उसका क्या? अभी भी खाता है क्या? अगर तुझे कोई बोले कि तू खा ले गुटखा, तू तो पहले भी खाता था। हद होती है। और ये टाटू को भी यही डिमोटिवेट करता है। ये ना एक बात रिपीट करता रहता है कि तुम अगर 300 किलो की भी हो जाओ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। 300 किलो की हो जाएगी, तुझे कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा, लेकिन उसकी हेल्थ का क्या? उसकी हेल्थ के तो लग जाएंगे ना, वो चल भी पाएगी, फूकेगी सांस उसकी। 300 किलो पता भी है कितना होता है? मतलब ये ऐसा है कि एकदम उसको कंफर्ट जोन में ले रहा है और उसको ना ऐसा फील करवा रहा है कि भाई तुम जो मोटी तो हो लेकिन मुझे पसंद हो, उस टाइप का। तो शर्म कर ले गुटके। खैर, उसके बाद जो आइस चैलेंज होता है ना, उसमें आप दो लोगों के रिएक्शन को नोटिस करना। एक तो शर्मिली जी और दूसरी जो है अम्मा द डॉल। अम्मा द डॉल का चेहरा काला पड़ गया था क्योंकि भाई वो प्राइज मनी नहीं जीत पाई थी, वो बर्फ गिर गया था। और शर्मिली जी इतनी ईर्ष्याली है, वो अपनी छोटी बहन है पेटी खाला, उसको बोल रही थी कि देखो देखो इसने तो ऐसा पकड़ा, इसने तो ऐसा पकड़ा। हद होती है। और जैसे नान ने पैसे दिए ना, शर्मिली जी ने तुरंत जो है पटक लिए, झटक लिए कि ठीक है। हद होती है लालची पने की। अम्मा द डॉल को जब टाटू देती 1000-2000 रुपये, अम्मा द डॉल एकदम चेहरा खिल जाता है। मतलब लालचपना तो सबकी रगों में दौड़ रहा है, जैसे ऐसा है। खैर टाटू, मुझे अपना लोकेशन भेज दो, मैं कर्टन भिजवा देती हूँ। मेरे घर पे एक एक्स्ट्रा पड़े अच्छे कलर के। कितने बुरे कर्टन लग रहे बैकग्राउंड में, सच में। वो जो खड़ी खड़ी वाले नहीं आते पहले ज़माने के, वैसे वाले एकदम। फ्रेंड्स, पहली बार जो है कॉफ़ी ने सही बात करी फ्रेंड्स। मम्मी के लिए भाभी ने 150 वाले कर्टन मंगा लिए, खुद के लिए तो भाभी ने 10,000-20,000 वाले कर्टन मंगाए। ये तो प्यारी बात नहीं है फ्रेंड्स, वो भी खाली 3 कर्टन 10-20 हज़ार वाले फ्रेंड्स। तो भाभी ऐसी है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी प्यारू नहीं है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, टाटू मजा आ गई, टिकट कन्फर्म हो गई है, बहुत रोना आ रहा है, घबराहट भी हो रही है, लेकिन क्या करे फ्रेंड्स, अभी चवन्नी को 4-5 दिन मायके लेकर जाना पड़ेगा, वरना और डिमांड बढ़ती जाती है फ्रेंड्स। ओके टाटू, घबराहट हो रही है।